प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत दिया था नमक और ज्योति के विषय में। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस दृष्टांत का अर्थ आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं हर एक मसीह भाई बहनों से और हर एक विश्वासियों से गुजारिश करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखिए। तो मेरे दोस्त, पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, आप सुनिए, और उसके बाद थोड़ा इस वचन को बारीकी के साथ समझेंगे। तो चलिए, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। मत्ती 5:13 में कहा गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिब्बड़ पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो मेरे दोस्त, इस वचन को थोड़ा हम लोग बारीकी के साथ समझते हैं। मैंने जिस प्रकार पढ़ा, तो आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो इस वचन को मैंने पढ़ा तो आप सुनते ही समझ गए होंगे, लेकिन बहुत कोई इस वचन को समझ नहीं पाए होंगे। तो इसे थोड़ा हम लोग बारीकी के साथ समझते हैं। मत्ती 5:13 में इस प्रकार लिखता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अर्थात मेरे दोस्त, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने इसका अर्थ इस प्रकार बताया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात हम सब जो है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अर्थात जो इंसान इस पृथ्वी में है वो यदि बिगड़ जाए तो उसे कैसे सुधारा जाएगा? मेरे दोस्त, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसा कमा लेने के चलते उनका जो घमंड है, घमंड जो है बढ़ जाता है, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो वे लोग बिगड़ने लगते हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में परमेश्वर की ओर से जो बुरे और भले के वृक्ष का फल जो है, जो परमेश्वर ने उस बाग में लगाया था, तो शैतान के द्वारा बहकावे के चलते लोगों ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा के आज इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं कि परमेश्वर से वलवा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि वो बिगड़ जाए तो वो फिर किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर लिखता है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ मेरे दोस्त, जब इंसान घमंड से बढ़ जाता है, बिगड़ने लगता है, गुस्सा के कारण कुछ भी करता है, तो मेरे दोस्त, इंसान जैसा नहीं रहता, वो लोग पूरा बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार यदि नहीं चलते हैं, वो लोग एक अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, तो वो लोगों को क्या कहता है? केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए, अर्थात उस आग और गंधक के झील में फेंका जाए। और यहाँ पे लिखता है, और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए, इसका अर्थ है मेरे दोस्त, जब हम लोग कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, अपना गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी हंगामा कर देता है, किसी के साथ भी झगड़ा करने लगता है। मेरे दोस्त, मैंने ऐसे इंसानों को अपने आँखों से देखा है। देखिए, इस दुनिया में जो है ना, दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक वह जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, वो अपने आप के ऊपर में कंट्रोल नहीं रख पाता है, और एक वह व्यक्ति होता है जो अपने ऊपर में कंट्रोल रखता है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं रख पाता है, वो ऑन द स्पॉट कहीं पे भी मार देता है, किसी को भी गुस्सा आने से ऑन द स्पॉट मार देता है। तो मेरे दोस्त देखिए, ऐसे लोगों को क्या करते हैं ना लोग, जब बाज़ार में कोई झगड़ा करने लगेगा तो सब लोग मिलके एक इंसान को जो इसका अंदर ज़्यादा क्रोध होता है उसको सबको मिलके कुचल डालेगा, है ना। यही परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्रोध में कंट्रोल रखना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मेरे दोस्त यहाँ पे आगे कहता है, मत्ती 5:14 में लिखता है, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मेरे दोस्त देखिए, जगत की ज्योति, हमें कहा गया कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो छिप नहीं सकता। मान लीजिए मेरे दोस्त, एक बहुत ही बड़ा प्रकाश है, एक ज्योति है, एक पहाड़ के ऊपर है। तो उस पहाड़ के ऊपर से जब प्रकाश चमकेगा तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक जो है वो प्रकाश चमकता रहेगा, जो दूसरे लोगों के नज़रों से वो छिप नहीं सकता। वो दूसरे लोगों को प्रकाशमान करेगा, उनके ऊपर में प्रकाश पड़ेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, हम लोगों का गांव में एक पहाड़ है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि वहाँ पे जब नाग होता है ना नागिन होता है, वो जब आती है या आता है, जब वहाँ से वो अपना मणि निकालता है और उस पहाड़ में रख देता है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय उस मणि का चमक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई किलोमीटर दूर तक उसका चमक जो है फैल जाता है। वो क्या होता है, छुप नहीं सकता। तो मेरे दोस्त वही कहता है कि तुम जो है जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ पर, नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो छिप नहीं सकता। आगे देखते हैं क्या कहता है। मत्ती 5:15 में लिखता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिब्बड़ पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ मेरे दोस्त देखिए, दिब्बड़ पहले पुराने ज़माने में, पहले जब पहला जैसा घर सब होता है ना, वो कच्चा घर होता है, मिट्टी का घर होता है, पत्थर का घर बनाया जाता है। उस समय क्या था ना, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं था, बिजली का सुविधा नहीं था। उस समय लोग क्या करते थे, दिया जलाते थे। तो पहले का ज़माना में जो घर सब होता है, कच्चा घर सब होता है, जो पत्थर से बनाया हुआ घर सब होता है, दीवार में कोना में, दीवार के कोना में, दीवार के बीच में एक छोटा छोटा गैप बनाया हुआ होता है, एक छोटा छोटा गड्ढा बनाया हुआ होता है, ताकि वहाँ पे लोग दिया रखें, और वहाँ पे दिया रखने से सब जगह उजियाला हो। तो उसी को दिब्बड़ कहा जाता है। तो मेरे दोस्त क्या कहता है, यहाँ पे लिखता है, वे दिब्बड़ पर रखते हैं ताकि सब लोगों के ऊपर प्रकाश पहुँचे। आगे मत्ती 5:16 में लिखता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। किस प्रकार, उसी प्रकार मेरे दोस्त, जो दिया सा जिस प्रकार चमकता है ना, और वहाँ पे जो उस घर के अंदर में जो भी व्यक्ति होता है उनके ऊपर में प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकार हमें उसी दिया के प्रकार जलना है, ताकि लोग हमारा भला काम को देखकर हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी बड़ाई करें। तो मेरे दोस्त, हम लोग प्रकाशित कैसे होंगे? देखिए, प्रकाश यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, अर्थात कौन सा उजियाला? देखिए मेरे दोस्त, उजियाला मतलब वो जो रोशनी होता है वो नहीं, बल्कि हमारा जो परमेश्वर है उसका प्रेम हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बना रहे, और हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहे, प्रभु का अभिषेक रहे, और वो उसका अभिषेक के चलते हम लोग जो भला काम करेंगे, प्रभु का जो वचन सुनाएंगे, हम लोगों का जो चाल चलन होगा, हम लोगों का जो बोलने का तरीका होगा, वो सब जो है बदल जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे इंसानों को जब देखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वो प्रभु को मानता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, देखो उसका चलने का ढंग देखो उसका बोलने का ढंग देखो वो कैसे रहता है, कितना नम्र है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों का बढ़ाई होता है ना, तो परमेश्वर का भी बढ़ाई होता है हमारे द्वारा। देखिए मैं ये चीज़ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस प्रकार कहा जाएगा, क्यों वो परमेश्वर का पुत्र है वो इतना नम्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है वो ऐसा है, वो प्रभु का पुत्र है वो ऐसा है, उसमें प्रभु का अनुग्रह है वो वैसा है, उसके ऊपर प्रभु का जो आशीर्वाद है वो वैसा है। देखिए उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम है, वो वैसा लड़का है। इस प्रकार मेरे दोस्त, इस प्रकार हमें चमकना है कि लोग हमें देखकर प्रभु का प्रशंसा करें, प्रभु का बड़ाई करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही चीज़ बताया था नमक और ज्योति के विषय में। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, देखिए वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि प्रकाशित इस प्रकार होना है कि दूसरों को भी हम लोग प्रकाशमान कर सकें, है ना मेरे दोस्त? इस प्रकार प्रकाशित होना है कि दूसरों को हम प्रकाशमान कर सकें। इसलिए मेरे दोस्त, जो परमेश्वर का वचन होता है ना, जो प्रभु का व्यवस्था होता है, जो प्रभु का वचन होता है, हमें दूसरों के पास फैलाना चाहिए, बताना चाहिए। इस चीज़ में कभी शर्माना नहीं चाहिए। यदि हम लोग इस चीज़ में शर्माएंगे ना मेरे दोस्त, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं दोबारा आऊँगा, जो व्यक्ति मुझसे शर्माएगा मैं भी उससे शर्माऊँगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें शर्माना नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन हर किसी को बताना है। चलिए इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे।
और आपको ऊंचा उठाए। चलिए अभी के लिए मेरे दोस्त इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।